तो दोस्तों, मैं वीएन आर्य आपका दर्पण कंप्यूटर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज अपन मैथ के अंदर जो पढ़ेंगे वो एक बिंदास मेथड पढ़ने जा रहे हैं और वो मेथड है आपका टाइम एंड वर्क के अंदर यूज आएगा। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपन टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों? टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन आज? समय और कार्य। आज देखेंगे दोस्तों अपन समय और कार्य। इसके अंदर आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे साधारण तरीके से आपके कई क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, उस मेथड को लगाने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या बात है? देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपको याद रखना है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या याद रखना है दोस्तों? समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। अगर आपको कुल कार्य फाइंड आउट करना हो, तो आप कार्य क्षमता को अगर समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कार्य क्षमता को अगर समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोस्तों आपका निकल जाएगा कुल कार्य। अगर आपको कार्य क्षमता फाइंड आउट करनी हो तो आप समय का भाग लगा दोगे कुल कार्य में, तो निकल जाएगी कार्य क्षमता। और क्या बात याद रखनी है? और आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय के विपरीत होती है। कैसे होती है? उसके अपोजिट। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों, जैसे कि जिसकी स्पीड काम करने की ज्यादा है उसको काम करने में समय कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम है उसको कार्य करने में समय ज्यादा लगेगा। मतलब जिसकी स्पीड कम है उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको समय कम लगेगा। देखो कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू कहा कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अगर ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो आपसे कहा जाए कि भाई कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर इनका रेशियो बनाया जाए तो 2 से कैंसिल हो रहा है 5 बार, 2 से कैंसिल हो रहा है 6 बार। तो जो इसका रेशियो आएगा इसकी कार्य क्षमता का, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 6:5। मतलब समय का जो रेशियो होता है वो कार्य क्षमता का रेशियो आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसको 5:6 कहेंगे तो इस कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 6:5। क्या बात समझ में आई कि कार्य क्षमता समय की क्या होती है? अपोजिट। क्या होता है इसका रेशियो? अपोजिट रेशियो बनेगा। और समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। और अगर कुल कार्य फाइंड आउट करना है तो कार्य क्षमता गुणा समय। क्या इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी? अब अपन अपने मेथड पे चल रहे हैं जिस मेथड का नाम है एलसीएम स्ट्रक्चर। कौन सा मेथड है दोस्तों? एलसीएम मेथड। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क का, वो है आपका एलसीएम मेथड। कौन सा दोस्तों? एलसीएम मेथड। इसके अकॉर्डिंग आप टाइम एंड वर्क के एक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या होता है ये मेथड? देखो, एक एग्जांपल से बात करें अपन। जैसे आपसे कहता हूं मैं, कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर देता है। कितने दिन में फिनिश कर देता है दोस्तों? 10 दिन में। कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर देता है। कोई व्यक्ति बी किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है। कोई व्यक्ति बी किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है। आपसे कहा जाए कि अगर इन दोनों को एक साथ उस काम करने में लगा दिया जाए तो उस काम को वो कितने समय में पूरा कर देंगे। मतलब आपको निकालना है कि अगर इन दोनों को एक साथ कार्य करने के लिए लगा दिया जाए तो ये कितने समय में इस काम को फिनिश कर देंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको जब जब समय निकालना है, समय निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता।
क्या बताया था? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। देखो दोस्तों, अपन को एक तो कार्य चाहिए और एक अपन को कार्य क्षमता चाहिए। अब कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य निकालने के लिए आपको लेना होगा समय का एलसीएम। अगर आप समय का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो आ रहा है वो एलसीएम आ रहा 10 और 15 का 30। कितना एलसीएम आ रहा दोस्तों? 30 एलसीएम आ रहा है। जो एलसीएम लोगो वो आपको डिनोट करेगा कुल कार्य को। समय का जो एलसीएम लोगे वो आपका डिनोट करेगा कुल कार्य को। मतलब आपके जो कुल कार्य के निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? यहाँ 30। अगर यहाँ कुल कार्य 30 है, अगर कार्य में अपन जिन समय का एलसीएम लिया है अगर उनका भाग लगाएंगे, 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो जा रहा है 3 बार। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 30 में 15 का भाग देंगे तो जा रहा है 2 बार। तो भाग देने पर जो आएगा वो कहलाएगी आपकी कार्य क्षमता। क्या कहलाएगी दोस्तों? कार्य क्षमता। क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। मतलब भाग अगर एलसीएम लेंगे तो वो कहलाएगा कुल कार्य, और अगर एलसीएम में अपन समय का भाग देने के बाद में जितनी बार जाएगा वो कहलाएगी कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता होती है एक दिन में किया गया कार्य। मतलब कोई व्यक्ति ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है? 3। कोई व्यक्ति बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम कर देगा, और एक दिन में बी 2 काम करता है तो 15 दिन में 30 काम कर देगा। ए एक दिन में कर रहा है 3 तो 10 दिन में हो गया 30, बी एक दिन में कर रहा है 2 तो 15 दिन में हो गया 30। मतलब एक दिन में किया गया कार्य कहलाती है कार्य क्षमता। तो क्या समझ में आया कि अगर आप समय का एलसीएम लोगे तो कुल कार्य निकलेगा, कुल कार्य में अगर समय का भाग लगा दोगे कार्य क्षमता निकल जाएगी। और जब ये दोनों चीज पता चल गई तो आप किसी भी चीज क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। कैसे? कि कुल कार्य आपका आ गया 30। कितना आ गया? 30। कार्य क्षमता कितनी बताओ दोनों की? दोनों कार्य कर रहे हैं तो 3 और 2 5। 5 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है? 6 बार। मतलब ये दोनों मिलकर के इस काम को 6 दिन में फिनिश कर देंगे। कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 6 दिन में। इसे बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं? एलसीएम मेथड। अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है? ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं? अगर दोनों का कार्य निकालना है, दोनों का समय निकालना है, अगर दोनों का समय निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। दोनों का समय जब निकालना है आपको, तो आपको ऊपर उनके समय को गुणा करना है, ऊपर गुणा करना है और नीचे दोनों को जोड़ करके भाग देना है। क्या करना है? ऊपर दोनों को गुणा करना है और नीचे दोनों को जोड़ के भाग देना है। काम खत्म। कैसे? जैसे कि ए 10 दिन में फिनिश कर रहा है, बी 15 दिन में। ऊपर गुणा कर दो और नीचे क्या लगा दो? जोड़ करके भाग। 10 और 15 कितने होते हैं? 25। देखो दोस्तों, 5 से कैंसिल हुआ है 5 बार, 5 से कैंसिल हुआ है 3 बार, 5 से कैंसिल हुआ है 2 बार, और 3 को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 6 दिन। कितना आएगा? 6 दिन। तो ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 6 दिन में। तो ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर दोनों का कार्य, दोनों का समय निकालना है एक साथ का, क्या करना? ऊपर दोनों को गुणा करना, नीचे जोड़ करके क्या देना है? भाग देना। ये आपकी ट्रिक है। और ये आपका एलसीएम स्ट्रक्चर है। ये कौन सा मेथड है आपका? एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है ये? एलसीएम मेथड। ये क्या आपकी ट्रिक है? क्या निकालने का? समय निकालने का, कि आप दोनों व्यक्ति मिलकर के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें अपन 2 से अधिक व्यक्ति लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितने समय में वो उस कार्य को वो कर देंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर देता है, कोई व्यक्ति बी किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर देता है, कोई व्यक्ति सी उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है। ये किसी काम को 10 दिन में फिनिश करता है, ये उसी काम को 12 दिन में, और ये उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं। अलग अलग अगर लगाओगे इनको तो ये 10 दिन में करेगा, ये 12 में करेगा, ये 15 में करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये तीनों को एक साथ लगा दिया जाए उस काम को करने के लिए तो ये कितने दिन में उस काम को फिनिश कर देंगे, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? पहले आप लोग एलसीएम स्ट्रक्चर के लिए आप पहले एलसीएम लीजिए इनका। टाइम का एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है बताइए? 60। कितना आ रहा है एलसीएम? 60। 10, 12 का 15 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? भाग लगाते हैं। जिनका एलसीएम लिया उन्हीं का भाग। 60 में 10 का भाग दिया 6 बार, 60 में 12 का भाग देंगे 12 पिंजो 60, 15 का भाग देंगे 15 चौके 60। ये क्या आ गया दोस्तों? ये क्या आ गया? अपनी कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई? कार्य क्षमता। एलसीएम लिया कार्य, एलसीएम लिया कार्य,
और कार्य में भाग लगाया, कार्य क्षमता। क्या आ गई? कार्य क्षमता। क्या आ गई दोस्तों? कार्य क्षमता। अगर अब आपसे पूछा रहा है वो कि भाई ये तीनों को अगर एक साथ लगाएं इस काम को करने के लिए, अगर तीनों को इस काम को करने के लिए एक साथ लगाएं तो दोस्तों कितना समय लेंगे भाई? तो क्या होता है समय का सूत्र? कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6 4 10 और 5 15। 60 में 15 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है? 4 दिन। कितना आ रहा है? 4 दिन। मतलब ये तीनों मिलकर के उस काम को 4 दिन में फिनिश कर देंगे। कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 4 दिन में। तो आपने क्या सीखा आज कि अगर अपन टाइम एंड वर्क के अंदर किसी भी क्वेश्चंस को निकालना है तो उसके लिए आपको 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। आपको समय पता होना चाहिए, आपको कार्य क्षमता पता होनी चाहिए और आपको कुल कार्य पता होना चाहिए। 3 शब्द आएंगे। क्या क्या आएगा? समय, कार्य क्षमता और कुल कार्य। इसमें से अगर आपको समय दे रखा है, क्या दे रखा है? समय, तो समय से बन जाएगी, आप निकल जाएगी आपका कुल कार्य। समय से निकल जाएगा आपका कुल कार्य और जब कुल कार्य आ जाएगा तो आ जाएगी आपकी कार्य क्षमता। क्या जाएगी? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ जाएगी तो वो किसी का भी आपसे समय पूछे आप उसका आंसर निकाल सकते हो। किससे? एलसीएम मेथड से। कल मैं आपको इसी पर आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ आपको इतना छोटा सा मेथड याद करना है। इस मेथड के आधार पर अगर आप टाइम एंड वर्क के कितने भी क्वेश्चंस निकालोगे, आपकी जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है उसमें से 70 से 80% क्वेश्चंस इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आज अपन ने देखा है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट ए है। पार्ट बी में आपके और क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट सी में फिर और लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आज सिर्फ मैंने आपको इसका बेसिक बताया है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे और आपको इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।